बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि रूसी सदर पुतिन ने ऐलान किया था कि वो अपने कुछ फौजियों को वापस बुला रहे हैं ताकि इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। अब जो है अमरीकी सदर की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रूस ने बयान दिया कि वो अपने फौजियों को वापस बुला रहे हैं वो एक झूठा दावा था, यानी कि रूस ने दुनिया से झूठ बोला। असल में वो अपनी जंगी मशकें कर रहा है और 1 लाख से ज़्यादा फौजियों को यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथ अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि रूस की तरफ से आज फायरिंग भी की गई है। असल में हकायक क्या है और अंदर की कहानी क्या है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल कहानी से आपको आगाही मिल सके कि असल में क्या हो रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अमरीकी अहकाम का कहना है कि रूस की जानब से यूक्रेन की सरहद पर फौज हटाने का दावा झूठा है। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में ही रूस के 7,000 इजाफी फौजी यूक्रेन की सरहद पर पहुंचे हैं और रूस किसी भी वक्त कोई झूठा बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब देखेंगे रूस के अक्सरी अहकाम ये कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात फौजियों में से कुछ को वापस बुला रहे हैं। रूसी अहकाम की जानब से इस ऐलान को कशीदगी में मुमकिन कमी की जानब पहले इशारे के तौर पर देखा गया था। ताहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं का कहना है कि अभी तक रूसी फौजियों के इनखला का कोई सबूत नहीं मिला है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम खुद जाकर देखेंगे, अगर रूसी फौजी वहां से वापस चले गए तो हम भी अपने फौजियों को वापस बुलाएंगे और इस जंग को ख़त्म करेंगे। आज देखें कि अमरीकी सदर का बयान सामने आया। याद रहे कि अमेरिका जानबूझकर इस जंग को हवा दे रहा है और अपना तमाम तर असला और आला किस्म की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका वो पहले ही यूक्रेन को दे चुका है। साथ ही अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि जंग हो। असल में अमेरिका दुनिया को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। आज जितनी भी कशीदगी बन चुकी है इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। पुतिन का मुसलसल इसरार रहा है कि वो यूक्रेन पर किसी किस्म की चढ़ाई का मंसूबा नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त से रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जब नवंबर में रूसी फौजें यूक्रेन की सरहद के करीब जमा होना शुरू हो गई थीं और अब वहां 1 लाख के करीब फौजी मौजूद हैं। जर्मनी के एक दफ्तर की जानब से बुध को एक बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर और जर्मन चांसलर ने एक टेलीफोन गुफ्तगू में इत्तफाक किया है कि रूस को कशीदगी कम करने के लिए हकीकी इक़दाम करने चाहिए। ताहम रूस ने मगरबी ममालिक के खदशात को अहम करार दे दिया है। रूसी वजारत दफा की जानब से ऐसी तस्वीर भी जारी की गई जिनमें फौजियों और साजो सामान को अक्सरी मशकों के बाद छावनियों की जानब लौटते दिखाया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि हालिया दिनों में यूक्रेन की सरहद पर हजारों की तादाद में मजीद रूसी फौजी पहुंचे हैं। अब देख रहे हैं कि अंदर की कहानी क्या है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि रूस नहीं चाहता कि जंग हो। यह नहीं कि रूस डर गया है, रूस नहीं डरा। रूस बल्कि इन दोनों ममालिक का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस मामले को जानबूझकर हवा दे रहा है। रूस पर हर तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रूस को उन पाबंदियों की भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इस जंग में पहले ही पाकिस्तान और चीन कूद पड़े हैं। अब याद रहे कि यहाँ पर जंग होती है तो यह खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप बन चुके हैं। पाकिस्तान चीन रूस के ग्रुप में है। याद रहे कि रूस पाकिस्तान चीन के ब्लॉक में शामिल है। तो रूस और पाकिस्तान चीन का ये जो एक ग्रुप है ये खित्ते का सबसे बड़ा और खतरनाक ग्रुप है। अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है, लेकिन अमेरिका की यही कोशिश है कि खित्ते में जंग हो ताकि उनकी जो माशियत है वो बेहतर हो सके। सहाफियों से बात करते हुए ओहदेदार का कहना था कि रूस को यूक्रेन की सरहद से फौज हटाने के दावे को अमेरिका और दुनिया भर में बहुत तवज्जो मिली, लेकिन हम अब जानते हैं कि ये एक झूठ था। अमरीकी सदर से बातचीत से कबल जर्मन चांसलर ने रूसी सदर से भी मुलाकात की थी,
جس کے بعد جب پیوٹن سے پوچھا گیا کہ جنگ کے امکانات کتنے ہیں تو انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے کہا کیا ہم ایسا چاہتے ہیں یا نہیں؟ صاف ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ ہم مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تجویز دے رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم بار بار مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی سنا کہ امریکہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ امریکہ جب بھی کہتا ہے وہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم نے اضافی فوجی تعینات کیے ہیں یا پھر ہم نے اتنا اسلحہ یوکرین کے بارڈر پر تعینات کر دیا ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، اگر ہم نے جنگ کرنی ہوتی تو ہم کب کی جنگ کر چکے ہوتے اور اس جنگ کو ختم بھی کر چکے ہوتے۔ یوکرین نے خبردار کیا ہے کہ جب تک انہیں فوجیوں کی واپسی کا ثبوت نہیں مل جاتا وہ اس پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی واپسی کے ثبوت مل جانے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ کشیدگی میں کمی ہو رہی ہے۔ یوکرین کی سرحد کے ساتھ روس نے 1 لاکھ کے قریب فوجی جمع کر لیے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب اتنی بڑی تعداد میں روسی فوج کی تعیناتی سے جنگ چھڑ جانے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے اور امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ بار بار یہ لفظ بول کر خطے میں جنگ کا ماحول پیدا کر چکا ہے۔ روس اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک کے اتحاد نے روس کے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ روس کے مخالف جان بوجھ کر جا رہا ہے تاکہ روس اس جنگ میں کودے اور دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ یوکرین کے معاملے میں بھارت کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ بھارت اس جنگ سے موقع پر چوکا لگانے کے لیے تیار ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ یوکرین کی سرحد کے قریب فوجی علاقوں میں جنگی مشقیں کرنے والے اپنی فوج کے کچھ دستے واپس بلا رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بہت سی جنگیں، تربیتی مشقیں اور جسمانی ورزشیں جس طرح پلان کی گئی تھیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ان کے بقول کچھ مشقیں جاری ہیں جن میں روس اور بیلاروس کے درمیان ہونے والی مشترکہ فوجی مشقیں جو کہ فروری کی 20 تاریخ تک مکمل کر لی جائیں گی۔ اس سے قبل برطانوی حکومت کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ وہ واپس بلائے گئے فوجیوں کی تعداد جاننے کے انتظار میں ہیں اور اس کے بعد ہی وہ کہہ سکیں گے کہ حملہ کرنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز کمی ہوئی ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ آج کی رپورٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔